चलिए देखते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़ जाइए और मेरे साथ जुड़िए, ठीक ना। प्लीज आप सभी लोग मन से और एक अच्छी ढंग से तैयारी कीजिए। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग ठंडी की मजा ले रहे होंगे, ठीक ना। और जनरली सर जी पढ़ाई पर मेहनत कीजिए। इस 22 में किसी को नहीं रुकना है और किसी को छोड़ना नहीं है। जो जिसकी जो ट्रेन पकड़े वो पकड़ के निकल जाना है। इसी विश्वास और प्रयास के साथ आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक ना। चलिए आज हम बहुत खास चैप्टर की बात करेंगे और चैप्टर कौन होगी? भारतीय नदी प्रणाली। तनी ज्यादा से ज्यादा सर सेशन को शेयर कर दीजिए। जो बंदा सोया होगा ना वो जग जाए, जो बंदा सोया हुआ है वो जग जाए, उठ जाए और लग जाए और मेहनत पर टूट जाए। तो जल्दी से बाबू शेयर करा जा, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, ठीक ना। और देखिए बात किया जाए भारतीय नदी प्रणाली के। देखो नदी बाबू स्त्री है, स्त्री के चाल रहन से हमने की बात कही जाए तो लोग परिचित बढ़ जाओ। स्त्री के चाल रहन किसन होला, ठीक ना। देखो भारतीय नदी की बात किया जाए ना सर जी तो दो कंजेस्ट में, दो भाग में। पहला हिमालय नदियां की बात करेंगे, फिर उसके बाद प्रायद्वीपीय नदी की बात करेंगे। प्लीज ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मजा देगा सर जी, गारंटी है। भोजपुरी सॉन्ग में गाकर पढ़ाएंगे सर जी, बस तू देख ले मेरे साथ। बन जा जीके का तांडव होगा सर जी। राधा भी नाचेगी, मीरा भी नाचेगी, वो सब लोग डांस करेंगे आपके समक्ष। बस आप जुड़ जाइए मेरे साथ, ठीक ना। भारतीय नदी प्रणाली की बात करें सर जी तो सबसे पहले हिमालय से बात हो रही। हिमालय तो सर जहां बात किसकी होगी? गंगा के, ठीक ना। गंगा की बात करें सर जी होगी आपकी ब्रह्मपुत्र की। लगा ठेपा मेरे बाबू। और बात होगी सिंधु की। बात समझ में आ रही है तो लाइक कर दे। बात भारतीय नदी प्रणाली की हो रही है। अब बात किसकी? हिमालय की। हिमालय में बात हुआ किसकी? गंगा की। और गंगा के बात हुआ ब्रह्मपुत्र की। और ब्रह्मपुत्र के बात किसकी होगी? सिंधु की। उठा दे कलम, लिख दे जवानी, ठीक ना। बात समझ में आ रही है तो लाइक बटन दबा दीजिए सभी लोग। अब प्रायद्वीपीय भी सर जी दो भागों में होती है। प्रायद्वीपीय भी दो भागों में होगी, ठीक ना। एक होगी सर जी पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, और एक होगी आपकी मेरे दोस्त विंध्य घाट, मतलब विंध्य पर्वत, ठीक ना। विंध्य पर्वत ले चले तुझे तारों की शहर में मेरे दोस्त। घुमा रहे हैं आपको विंध्य पर्वत आज हम। लग जा मेरे साथ, जुड़ जा मेरे साथ एनर्जी के साथ, ठीक ना। पश्चिमी घाट की बात करें सर जी तो पश्चिमी दिशा से नदी आएगी, वो आएगी सर जी कावेरी। उठा दे कलम, लिख दे नाम गोदावरी, ठीक ना। बात किसकी हो रही है? पश्चिमी घाट से। तो पश्चिमी घाट में कौन सी? कावेरी। कावेरी के बाद गोदावरी। लिख दे हाँ बाबू, समझ में आया तो सब लोग फटाफट लिख दे हाँ। इसके बाद सर जी बात कर ले हम लोग तो कृष्णा नदी
और कृष्णा नदी से बात कर ले तो पेरियार नदी। ये सब किस क्षेत्र की नदियां हैं बाबू? तो पश्चिमी घाट की नदियां हैं। और किस साइड से? प्रायद्वीपीय भारत की भाग है। बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ सब लोग, ठीक ना। हम बात किसकी कर रहे हैं बाबू रे? हम बात कर रहे हैं भारतीय नदी प्रणाली की। यह एक ऐसी जनरेशन होगी जो आपकी छोटी कहानियों में मजा आएगी, ठीक ना, मजा आएगी मेरे दोस्त। देखो अब देखो, अब बात बोल की कर विंध्य पर्वत की। विंध्य पर्वत से बात कर जाए तो बाबू रे नर्मदा नदी कहाँ हो? विंध्य पर्वत से बात किया जाए तो किसकी? नर्मदा नदी, ठीक ना। बात किया जाए सर जी तो महानदी, और बात किया जाए तो रे लल्ला ताप्ती नदी। उठा दे कलम, जगा दे अपने अंदर जोश की, और दिखा दे भारतीय नदी शासन प्रणाली कैसी कैसी भारत में नदियों की व्याख्या होगी। अमेजिंग कर रहे, नीचे की चीज सब दिखाई दे रही होगी आप लोगों को, ठीक ना, सभी लोग को। देखिए बात हो रही है भारतीय नदी प्रणाली की। बात हुई सर जी हिमालय, गंगा, ठीक ना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, और पश्चिमी घाट की बात किया जाए तो कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, और विंध्य पर्वत की बात किया जाए रे लल्ला तो नर्मदा, महानदी और ताप्ती नदी। देख ले आपको समझ में आएगा भारतीय नदी प्रणाली की ये कहानियां हैं जो आपके साथ जुड़ी हुई है, ठीक ना। यस या नो में बोलिए, यहां तक क्या बात समझ में आ रही है लल्ला? सब लोग मेरे दोस्त, ठीक ना। कुछ लोग प्रश्न करेंगे कि है सर जी यमुना नदी कहां गई? यमुना नदी की आपने तो बात ही नहीं की। बाबू रे मैं बात करूंगा, यमुना की भी बात होगी, सबकी चीज की बात होगी, लेकिन जुड़ जाए मेरे साथ, कंधे से कंधे मिला ले मेरे दोस्त। इस 26 जनवरी को गर्दा मचा देना है अपनी कलम की ताकत से। दिखा देना कि सर जी हम भी हिटलर हैं पढ़ाई के क्षेत्र में, ठीक ना। सर जी हिटलर की कहानी याद होगी। एक बार उसकी महबूबा बोल दी कि तेरी औकात क्या है, मुझसे शादी करेगा। हिटलर ने बोला कि दिन इंतजार कर, तेरे दर पर इतनी गाड़ियां लेकर आ जाऊंगा कि तेरे दर पर खड़ा करने की जगह नहीं होगी। और हिटलर बाबू जर्मनी का चांसलर बन गया। अब पूरी गाड़ियां लाकर उसकी दरवाजे पर खड़ी कर दी। तो आप लोग मेरे दोस्त जुड़ जाइए नदी प्रणाली में। लिखिए यहां तक, तो हम बोर्ड को मिटा रहे हैं। लिखिए यहां तक, बोर्ड को हम मिटा रहे हैं, ठीक ना। उतार लीजिए इसको, उतारिए। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों ने उतार लिए होंगे सारे चीज को। अब देखिए बात करते सबसे पहले सर जी सिंधु नदी की। सिंधु नदी, ठीक ना। इस नदी की बात किया जाए, सभी लोग जुड़ जाइए पहले, और ज्यादा से ज्यादा बाबू सेशन को शेयर कर दीजिए। वादा दे रहे हैं सर जी, एक एक चीज कंसेप्ट दिमाग में डाल देंगे आपको। जुड़ के तो देखिए मेरे साथ, ठीक ना। देखिए बात करते हैं सर जी सिंधु नदी की। तो सर जी सिंधु नदी भारत से बाहरी देश से आती है, ये भारत की नहीं है, किसी और देश की है। जैसे बाबूरे इधर है अरब सागर, ठीक, और इधर है सर जी बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी में बात नहीं करते हम लोग। इस डायरेक्शन है बाबू रे पश्चिमी भाग, ठीक ना। इस डायरेक्शन उत्तरी भाग, और इस डायरेक्शन है दक्षिणी भाग, और इस डायरेक्शन है पूर्वी भाग। यहां तक तो समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। यहां तक आप सभी को समझ में आ रहा हो तो लाइक बटन दबा दीजिए सब लोग लाइक बटन दबाइए, और ज्यादा से ज्यादा सर जी शेयर कीजिए, ठीक ना। वादा दे रहे हैं सर जी, जो एनर्जी आपको क्यूज में आ रही होगी पढ़ने में, और अनदर हर चीज में आएगी। इस बात को हमसे लिखित ले लीजिए,
अभी तो क्यूज के शुरुआत हुआ है सर जी। कहल जाला भोजपुरिया में असली चीज तो तसली में बा, ठीक ना, अभी और एनर्जी चलेगी। देखिए हम सर जी यहां तक भारत की एक सीमा खींच रहे हैं, ठीक ना, और यहां पर मेरे बंदारे एक देश पड़ता है जिसका नाम है तिब्बत। तिब्बत में बाबू रे एक पर्वत है जिसका नाम क्या है, कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत, लगाओ अंगूठा की दाग, बता दे आंसर, ठीक ना, कैलाश पर्वत। और कैलाश पर्वत में बाबू मेरे एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर झील। उठा दे कलम, लिख दे अपना इतिहास, इस बार हो जाना है पार, ठीक ना। फिर से तिब्बत में कौन सा पर्वत मेरे बाबू, कैलाश पर्वत, और कैलाश पर्वत में कौन सा झील, मानसरोवर झील है, ठीक ना। बोल दे बाबू मेरे। हाँ, अब भारत के किस दिशा में, पूरब की दिशा में। कौन सा देश हो, तिब्बत। तिब्बत में कौन सा पर्वत, कैलाश पर्वत। बाबा भोलेनाथ की नगरी, बाबा भोलेनाथ डमरू बजाते हैं इस पर्वत पे। देख ले मेरे दोस्त, भगवान शंकर आ गए, हर की मनोकामना पूर्ण होगी इस 2022 में, ठीक ना। अब देखिए मानसरोवर की झील, ठीक ना, मानसरोवर की झील से सर जी नदियां निकलती है। एक निकलती है सर जी सिंधु, एक निकलती है सतलज, एक निकलती है ब्रह्मपुत्र। अगर बात समझ में आ रही है तो बोल दे मेरे लल्ला हाँ, बात समझ में आ रही है तो बोल दीजिए हाँ। टांडो होगी गुरुदेव, इस बार लड़ा देंगे सर जी आपको उस ऊंचाई पर, मेहनत कर, भाग बदलेगी, ठीक ना। देखिए यहां से सबसे पहले सिंधु नदी को निकाला जाए, ठीक ना। सिंधु नदी बाबू जहां से कट करती है वो जगह है बुखारनंद। समझ में आ रहा है तो बोल दे लल्ला हाँ, ठीक ना। बुखारनंद, बुखारनंद से ये सिंधु नदी चली। देखिए ये है सिंधु नदी, कहां से चली मेरे लल्ला, ये चली आपके तिब्बत से। तिब्बत से किस पर्वत से, कैलाश पर्वत। और किस झील से, मानसरोवर की झील से। और किस जगह से, बुखारनंद से। सिंधु नदी के सर जी कहानी स्टार्ट हो गई, ठीक ना। भारत में प्रवेश करती है सर जी तो जो जिला दारा से, किससे, जो जिला दारा से। देखा हो ये औरतिया इशारा बदल के चलतिया, ठीक ना। नारी एंट्री कर रही है हमारी देश में इस तरीके से। किस दारा से मेरे दोस्त, जो जिला दारा से, ठीक ना। कहां जगह से, बुखारनंद से। किस पर्वत, कैलाश पर्वत। किस झील से, मानसरोवर की झील से, ठीक ना। अब ये नदी निकल कर आ रही है, डायरेक्शन चेंज कर रही है, ठीक ना। सबसे पहले सर जी मात्र एक राज्य, वो भारत की कौन सी राज्य है बारे बाबू, जम्मू कश्मीर में सिंधु नदी भारत की मात्र एक राज्य से गुजरती है। किस राज्य से गुजरती है, जम्मू कश्मीर से। किस जिले से मेरे दोस्त, यह जिला पड़ता है लेह जिला। लेकिन रे मेरे लल्ला, लद्दाख की राजधानी कहां बन गई, ले। अब ये लद्दाख की क्या है, राजधानी है। मोदी सरकार ने जब 370 को हटाया, ठीक ना, तो लेह को भारत की, लद्दाख की क्या बना दी, राजधानी बना दी। समझ में आ रहा तो मेरे लल्ला सेशन को शेयर कर दे ज्यादा से ज्यादा, ठीक ना। ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर कर दीजिए मेरे दोस्त। अब देखिए अब ये नदी सर जी यहां से निकली और बहना शुरू कर दी, ठीक ना। अब सर जी अब भारत से निकल गई, भारत से निकल गई। किस राज्य से, जम्मू कश्मीर से, ठीक ना, केंद्र शासित हो गया, ठीक ना। अब ये भी राजधानी, किस राजधानी से, ले राजधानी से निकल गई। दिया नदी, आप क्वेश्चन पूछे ले किस नदी के किनारे है, तो रे लल्ला ले किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे है। बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। सब लोग जोरदार आवाज लगाइए। अगर बात समझ में आ रही है तो सब लोग लिखिए हाँ सर जी बात समझ में आ रही है, ठीक ना। अब देखिए
यह नदी सर जी भारत से बाहर निकल गई, ठीक ना। अफगानिस्तान का एक शहर पड़ता है काबुल, भी किस नदी किनारे है रे लल्ला? सिंधु नदी के किनारे है। और पाकिस्तान की एक जगह जिसका नाम है कराची, कराची भी किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। सब लोग बोल दो हाँ, सब लोग बोलिए हाँ, ठीक ना। फिर से कल बताए थे तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा वरना कुंवारे मर जाऊंगा। किसका? नौकरी को क्या बनाना है? दुल्हन बनाना है, नहीं तो सर जी क्या मर जाना है? कुंवारे मर जाना है। इस बार अपने माता पिता की खातिर नौकरी तो ले ला सर जी, इस बार गाड़ दे झंडा ऊंचाइयों की और लिख दे अपना मुहर इनकलाब के नारों से, ठीक ना, ठीक है। काबुल किस नदी के किनारे है मेरे लल्ला? काबुल है सर जी सिंधु नदी के किनारे। और कराची भी किस नदी किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। अरे मेरे दोस्त, ये नदी जाकर किस सागर में गिरती है? अरब सागर में गिरती है। बात समझ में आई तो बोल दे मेरे लल्ला हाँ सर जी बात समझ में आ गई। सब लोग बात समझ में आई तो बोल दीजिए बात समझ में आ गई, ठीक ना। सिंधु नदी निकलती है कैलाश पर्वत के मानसरोवर की झील से, ठीक ना। यह नदी लेह के रास्ते जम्मू कश्मीर से होकर काबुल और कराची के रास्ते कहाँ गिरती है रे मेरे दोस्त? अरब सागर में गिरती है। बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। सब लोग बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ, ठीक ना। अब देखिए इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? देखिए इसकी सहायक नदी मेरे बाबू झेलम, चिनाव, रावी, सतलज, ब्यास, ठीक ना। कितनी सहायक नदियां अरे लल्ला? इसकी सहायक नदियां 5 गो है। रट जा मेरे दोस्त, रट जा मेरे दोस्त। इसकी सहायक नदियां कितनी हैं? इसकी सहायक नदियां मेरे दोस्त 5 हैं। झेलम, चिनाव, रावी, सतलज, ब्यास। फिर से झेलम, चिनाव, रावी, सतलज, ब्यास। आ रही है तो बोलो हाँ। मौजूदा लोग बोलिए हाँ। अगर बात समझ में आ रही है तो झेलम, चिनाव, रावी, सतलज, ब्यास। सब लोग जोरदार से सेंसर दीजिए। इस बार खिलेगी सर जी, कांधे पे वर्दी सजेगी, ये वादा है मेरा, सबको नौकरी मिलेगी। हौसला तो बढ़ा अपना, मंजर को जगा, ठीक ना। तू वो से है सर जी, तू सबको हरा सकता है, ठीक ना। तो सिंधु नदी की कितनी सहायक नदियां है गुरुदेव बताइए? सिंधु नदियां की 5 सहायक नदी है। बात समझ में आई तो बता दे। अरे कितने लोग फिल्म देखा है हिना? कितने लोग हिना मूवी देखा है? देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, आजा रे। कितने लोग सुने इस गाना को बताइए? देर ना कहीं हो जाए, ठीक ना। तो वही सर जी कहीं देर ना हो जाए, जुड़ जाओ सुधीर सर के साथ। और हिना मूवी में सर जी जो हीरो गिरता है वो सिंधु नदी के ही दिखाया गया है आपको, ठीक ना। तो इसीलिए कह रहे बाबू कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, आजा रे मेरे दोस्त, सभी लोग आ जाइए, ठीक ना। बात समझ लीजिए मेरे लल्ला, ठीक ना। तो सिंधु नदी की कितनी सहायक नदी है मेरे दोस्त? 5 सहायक नदी है। झेलम, चिनाव, रावी, सतलज, ब्यास। क्लियर? क्लियर तो बोलो हाँ। सब लोग बाबू रे याद रखिए, गर्दन पे रखल छुरी बाटे सनम, एक मुलाकात जरूरी है सनम, ठीक ना। गर्दन पे रखा हुआ छुरी है, इस बार उठा ले मेरे दोस्त, कोई दूसरा लेके ना जाए, सभी लोग, ठीक ना। अब देखिए आगे की ओर हम बात कर रहे हैं इसी कहानी में। सर जी एक समझौता हुआ था जिसका नाम था सिंधु जल समझौता 1960 ईस्वी में। बोल दो हाँ। बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। सिंधु जल समझौता हुआ कब? 1960 ईस्वी में, ठीक ना। इस समझौते से सर जी यह निर्णय लिया गया
इस समझौते से यह निर्णय लिया गया कि भारत सरकार सिंधु झेलम चुनाव, सिंधु झेलम चुनाव, ठीक ना, इन नदियों का जल भारत मात्र मेरे बाबू केवल 20% ही यूज करेगा, 80% कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा। लिख दे मेरे लल्ला, क्योंकि यह नदी पाकिस्तान की सरजी जीवन रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? जीवन रेखा कहलाती है। सिंधु जल समझौता कब हुआ? 1960 में हुआ, जिससे यह निर्णय लिया गया कि भारत सिंधु झेलम चुनाव का 20% जल यूज करेगा और 80% कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा। एक बार सर जी बीच की घटना घट गई, ठीक ना, तो कुछ पाकिस्तानी लोग हमारे इंडियन का सिर काट कर लेके चले गए थे। तो मोदी चाह ने सर जी धमकी दिया थे, ठीक ना, कि अगर हम सिंधु नदी की जल को रोक दें तो तुम्हारे यहाँ अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी, ठीक ना। लेकिन सर जी यह संभव नहीं है सिंधु को रोकना, नहीं तो सर जी मोहनजोदड़ो की हाल हो जाएगी, ठीक ना। मोहनजोदड़ो के सर जी मृतकों का टीला बोला जाता है, यही नदी थी, पूरे सबको मुर्दा की घाट उतार दी। उम्मीद करते हैं सर जी सिंधु नदी आपको समझ में आया होगा, ठीक ना। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नदी लेकर आएंगे, एक वीडियो में एक नदी आएगी। आप सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज, ज्यादा से ज्यादा सर जी सब्सक्राइब कराइए। थैंक यू, फिर मिलते हैं हम।